माही कहाँ हो तुम बेटा? माही तुम्हारी मम्मी एकदम परेशान है। फोन दो। हेलो माही बेटा, बेटा वापस आ जाओ। इतनी बड़ी सजा मत दो अपनी मम्मा को। हम लोग सारा वक्त तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। पापा रात भर सोते नहीं, फोन के पास बैठे रहते हैं बेटा। मम्मा प्लीज गिव द फोन टू पापा, मुझे उनसे बात करनी है। तुमसे बात करना चाहती है? हाँ माही बोलो बेटा। मैगजीन में पढ़ा कि कुकू रेपिस्ट है और आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओगे। नहीं माही वो तो। पापा कुकू रेपिस्ट नहीं है, मैंने उसे उकसाया था। उसे ज्यादा कसूर मेरा है। अब मुझ पर मुकदमा चलाई, मुझे सजा दिलवाई। माही हुक्म की केस हमेशा मर्द पर ही चलाया जाता है, वो ही मुजरिम होता है और लड़की बेसहारा विक्टिम। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पापा, मैं विक्टिम नहीं हूँ। माही इट्स अ क्राइम, तू नाबालिग हो ना अभी। आप किसी अरबपति के यहाँ मेरी शादी करवा देते जहाँ मैं जिंदगी भर राज करती, तब मैं नाबालिग नहीं होती। माही मेरी बात सुनो बेटा प्लीज। आप मेरी बात सुनिए पापा, एंड डोंट इंटरप्ट मी नाउ। हम इतने भी बच्चे नहीं हैं, नादान या बेवकूफ भी नहीं। किस्मत ने हमें मिलाया, कुदरत ने हमें करीब कर दिया, तो इसमें हमारा कसूर कितना बड़ा है। मैं जानती हूँ कि पेट में बच्चा नहीं आना चाहिए था, ठीक है, पर अगर आ गया, जो कि कुदरत का ही करिश्मा है, तो अब क्या? पापा अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अबॉर्शन? पर अगर बच्चे का खून कर देना गुनाह नहीं है, तो इतने सारे मुल्कों में ये गैर कानूनी क्यों है? चुपचाप बच्चा पैदा करके उसका गला घोट के अगर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाए तो क्या वो पाप या गुनाह नहीं होगा? और अगर ना मारे बच्चे को, पाल ले, तब तो दुनिया ही जीना हराम कर देगी। तब कौन सा रास्ता बचता है लड़की के पास? यही ना कि वो गले में फंदा डाल के झूल जाए। मैं बहुत बदतमीजी कर रही हूँ ना पापा? आप जरा सोचिएगा पापा, प्रेम करने की उम्र तय करने का हक किसको ज्यादा है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हरगिज बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में कुछ सोचे। आई एम सॉरी पापा। प्लीज नहीं, ठीक है, आई एम ऑल राइट। रात अभी बाकी है, तुम सो जाओ। सुबह तक यहाँ से कोई भी बस नहीं जाएगी। बस मैं पहुंच गई। चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, आइए आइए, चंडीगढ़ दिल्ली, जल्दी, चंडीगढ़ दिल्ली। ये बस दिल्ली जाएगी ना? जी जरूर जाएगी। चलो बैठते। चलिए बैठे जल्दी। सुषमा जी। कुकू मैं चलो भागो। अरे रुक जा और ठहर जा। और कुकू मैं बोल रहा हूँ ना। अरे रुक जा नालायक, अबे जंगल में दौड़ा रहा है, पागल हो गया क्या? अबे वहीं पे रुक जा, मैं बोलता हूँ। अरे बच्चा है तेरे पेट में। चलो भाई। अबे रुक जा उल्लू का पट्टे, मैं तेरे पीछे नहीं भाग सकता, तेरे को अच्छी तरह पता है। अबे क्या कर रहा है ये? क्यों कर रहा है तू हमारे साथ? मैं तो रह गया अनपढ़, गंवार, जाहिल, कुछ नहीं बन सका जिंदगी में। तुझे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे हम, पर तूने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया। रो रो के पागल हो गई है तेरी माँ। इसकी तो किस्मत ही खराब है, बेटा मिला तो तेरे जैसा और पति मिला तो मेरे जैसा। कभी कुछ सुख नहीं दिया मैंने इसको जिंदगी में, सिर्फ दुख दिए, तकलीफें दी है। और अब तू भी वही करने
करने वाला है इस भोली मासूम बच्ची के साथ? इसकी किस्मत खराब करके रख दी तूने। नहीं अंकल, प्लीज मत रोइए। कुकू ने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कभी कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मम्मी, सॉरी आंटी। डैडी, I'm sorry, डैडी। I love you। मैं नहीं प्यार करता तेरे को, बिल्कुल नहीं करता। गधे, पाजी, बेवकूफ, उल्लू। सॉरी डैडी। आंटी, ये मुझे क्या हो रहा है? हाय, ये तो बच्चे की थैली फट गई। ओ जी, बच्चा आने वाला है। क्या? बस में ही? हाँ जी, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर बस रोको। ओ जी बस रोको। बस रोको भाई, बस रोको। ओ जी, माही की मम्मी डैडी को फोन कर दिया ना? ओ सुषमा जी, कर दिया है। आराम से भैया, आराम से। अरे ठहरो भी ठहरो। कबीर पंजाबी, हाँ, हम तुम्हें नाबालिग लड़की का रेप और उसे अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। डैडी, ओ ना जी ना। मामा प्लीज डोंट डू दिस। उसकी चिंता मत कर तुम अभी। ओ पैसा ना। मम्मी आप जाओ, आप माई का ख्याल रखो। मामा प्लीज डोंट डू दैट। माही, माही प्लीज डोंट डू दैट। पुक्को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। सुषमा जी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है मिस्टर एंड मिसेस पुरी। अरे क्या कर रहे हो? कहावत है ना कि पूत के लक्षण पालने में, ये कहावत मुल्जिम कबीर उर्फ कुकू पंजाबी पर एकदम फिट बैठती है। ये अभी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन इसने अभी से गुल खिलाने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे शराब पिलाई और उसके बाद उसका रेप कर दिया। और जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी सेहत की परवाह किए बिना उसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो ना जाने क्या क्या शब्दबाग दिखाकर उसे ले उड़ा। किसी पहाड़ी गांव में ले जाकर उसे रखा जहां पर इसकी मनमानी रोकने वाला कोई नहीं था। उस बच्ची का जीवन नर्क बना दिया इस लड़के ने। इस छोटी सी उम्र में वो बच्ची मां बन गई मिलॉर्ड। बचपन छीन लिया इस लड़के ने उसका। मिस्टर अग्रवाल, आप सिर्फ फैक्ट्स बयान कीजिए। फैक्ट तो यही है माय लॉर्ड कि मुल्जिम कबीर एक रेपिस्ट है, एक किडनैपर है। इसे ना तो समाज की परवाह है, ना ही कानून की। इसकी कम उम्र जानकर कोर्ट इस पर रहम न करे, बल्कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुल्जिम के बचाव में वकील कौन है? मैं हूं माय लॉर्ड। मिस्टर रस्तोगी, डिफेंस के आर्गुमेंट्स हम कल सुनेंगे। टिल देन कोर्ट इज एडजर्न्ड। साहब, बोलिए। जी, मेरे बेटे पे रेप का चार्ज लगा है। मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ से मुकदमा आप लड़ें। मैं भला आपका केस क्यों लड़ूंगा? ओ जी, आप इतने बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। चोर, डाकू, खूनी, लुटेरे जो भी आपके पास आता है,
आप उसके बचाव में केस लड़ते हैं। हाँ, फीस आपकी बहुत ज्यादा है, जानता हूं, इसलिए ये जिंदगी भर की जमा पूंजी आपके सामने रख के जा रहा हूं। अगर फिर भी कम हुई तो अपने रिक्शे बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, लेकिन आपकी पूरी फीस चुकाऊंगा। चलता हूं। पर भाई साहब, आपने ये नहीं सोचा ये आपका केस बिगाड़ भी सकते हैं? नहीं बहन जी, बहुत अच्छे वकील हैं पुरी साहब। अब देखना यह है कि इंसान कितने अच्छे हैं। ओके, मिस्टर रस्तोगी। मिलॉर्ड, मिस्टर पुरी ने दरख्वास्त रखी है कि कबीर के पक्ष में ये केस उन्हें लड़ने दिया जाए। मिस्टर अग्रवाल। जी माय लॉर्ड। जी। इसलिए मिस्टर पुरी ने खुद रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कबीर का केस लड़ने की इजाजत दी जाए। ये तो अजीब बात है माय लॉर्ड। अजीब तो है मुकेश। माही आई नहीं अभी तक। डॉक्टर ने उसे परमिशन तो दिया ना आने की। रॉबिन लेने गया है उसे हॉस्पिटल से। लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा कि मिस्टर पुरी इस केस को पलटते कैसे हैं। थैंक यू। ओके माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर पुरी, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मुलजिम कबीर पंजाबी पर रेप का आरोप है। रेप की डेफिनेशन बिल्कुल साफ है योर ऑनर। किसी ऐसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना जो कि सेक्स के लिए रजामंद नहीं है, या फिर जिसमें रजामंदी देने की अकल अभी नहीं है, यानी कि इस मामले में अभी वो नाबालिग है। किस उम्र में लड़की रजामंदी देने के लायक हो जाती है योर ऑनर, इस बात को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। कनाडा में इस उम्र को 14 साल की तय किया गया है, फ्रांस में 15 और मैक्सिको में 12 योर ऑनर। यूके और यूएस के ज्यादातर इलाकों में और भारत में इस उम्र को 16 साल की माना गया है। ज्यादातर इलाकों में योर ऑनर, हर जगह नहीं। हमारे ही देश में, ये मणिपुर की स्टेट में 16 की बजाय 14 साल की लड़की सेक्स के लिए मंजूरी दे सकती है। बल्कि अगर उसे शादी कर ली जाए तो लड़की की उम्र 13 साल भी हो सकती है और इसे रेप नहीं माना जाएगा। वाकई किस उम्र में आके लड़की समझदार हो जाती है, बालिग हो जाती है, यही सवाल है। इस बारे में योर ऑनर किसी ने मुझे बहुत ही वाजिब सी राय दी थी। जरा सोचिए, प्रेम करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इसका फैसला करने का हक किसको है, आपको या कुदरत को? कुदरत का कानून तो आप हर किस बदल नहीं सकते, तो क्यों ना अपने कानून के बारे में सोचें। Anyway, Your Honor, to come back to the present case. माही पुरी जब कुक्कू पंजाबी से मिली थी तो वो ऑलरेडी अपने 16वें साल में दाखिल हो चुकी थी और ये रिश्ता उसने खुद अपनी मर्जी से बनाया था। इसलिए योर ऑनर, ना तो ये केस रेप का रह जाता है और ना ही लड़की के कम उम्र होने का। और इसलिए मैं चाहता हूं योर ऑनर कि अब मैं अपने इस केस को वापस ले लूं। ब्रावो, लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर आपको केस वापस ही लेना था तो कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने की जरूरत ही क्या थी? आप चुपचाप ही ले लेते। अगर मैंने इस केस को चुपचाप वापस ले लिया होता तो लाखों हजारों लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाता, जो कि मेरी ही तरह अपने बच्चों को अपनी जायदाद समझने की भूल कर बैठते हैं। योर ऑनर, जब बच्चों को माँ बाप से प्यार नहीं मिल पाता, जब अपनापन नहीं मिल पाता उन्हें, जब घर उनके लिए जेल बन जाता है, तभी वो बाहर निकल के इस तरह की उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं, जिनमें से सेक्स भी एक है। अपनी बेटी की जिंदगी में भी हमने जो खालीपन, जो इमोशनल वैक्यूम पैदा कर दिया था, उसी को भरने के लिए उसने ये हरकत की जिसका परिणाम भी उसने नहीं सोचा था। मुलजिम कबीर पंजाबी ने गलती की है योर ऑनर, गुनाह नहीं। कसूर और अपराध में हमें कुछ तो फर्क करना होगा। माना कि कबीर पंजाबी में बचपना है, लेकिन मैं उसकी तारीफ भी करना चाहूंगा योर ऑनर
क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी हर जिम्मेदारी एक एडल्ट की तरह निभाई है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं है योर ऑनर। उसने माही का पूरा पूरा ख्याल रखा, बल्कि वो माही को सच्चे दिल से चाहता है। कबीर से मेरी बेटी को जो प्यार मिला है वो शायद उसकी पूरी जिंदगी में मैं उसे नहीं दे पाया। योर ऑनर, अगर इस सारे केस में कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं। ये बच्चे तो आए थे हमारे पास अपनी फरियाद लेकर, हमसे मदद मांगने, कुछ उपाय ढूंढने। सिर्फ अपनी जिद की वजह से मैंने उन्हें धकेल दिया इतनी बड़ी मुसीबत की तरफ। इन हालात में अगर आज उनके साथ कोई हादसा हो जाता, कुछ अनहोनी घट जाती, तो हम किसे दोषी ठहराते, किसे कटघरे में खड़ा करते योर ऑनर, किस पर मुकदमा करते? योर ऑनर, मुझे एहसास है कि खुद दावा करके उसे वापस लेने की इस हरकत की वजह से हो सकता है मुझे अपनी वकालत का लाइसेंस गंवाना पड़े। तो भी मुझे लगा कि आज इस अदालत में एक वकील की जगह एक बाप की तरह बोलना ज्यादा उचित होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा योर ऑनर कि इस केस को खारिज किया जाए। मैं आपकी ये दरख्वास्त नामंजूर करता हूं। ये कोर्ट में आया हुआ केस है मिस्टर पुरी, आपका घरेलू मामला नहीं कि आपने बेटी और दामाद को माफ कर दिया तो बात खत्म हो गई। मैं पूछना चाहूंगा कबीर पंजाबी से और माही पुरी से कि आखिर इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का मतलब क्या है। यहां कोर्ट में नारे लग रहे हैं, लव विंस, प्रेम की जीत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह की जीत है ये? पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर छूट गया, मां बाप छूट गए, दोस्त अहबाब, पड़ोसी, समाज, हर सहारा छूट गया। आगे चलकर कोई भविष्य नहीं, कोई करियर नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन घर से निकलकर साथ रह रहे हैं। हो गई जीत। और ये जो बच्चा है तुम्हारी गोद में, उसका क्या? अगर तुम लोग खुद कुछ नहीं बन सकते तो बच्चे को क्या बनाओगे? तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे का भविष्य भी अंधकार में पड़ गया है। ये क्या मामूली नुकसान है? माही पुरी, तुम्हें मैं सजा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है पूरी तरह तुम पर डिपेंडेंट है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करने की सलाह देता हूं। और तुम कबीर पंजाबी, मैं तुम्हें 3 महीने रिमांड होम में रहने की सजा सुनाता हूं। इन 3 महीनों में अच्छी तरह सोच लो कि तुम अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाना चाहते हो। माही के साथ अपने रिश्ते को जिंदगी भर के लिए किस तरह बरकरार रखना चाहते हो। और जिस दिन तुम अपने परिवार के साथ एक इज्जतदार और कामयाब जिंदगी जीने लगोगे, उस दिन होगी तुम्हारे प्रेम की जीत। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने एक दिन कहा था ना कि अगर कभी प्यार करने लगूं तो बताना। करने लगे हो क्या? हाँ माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कुकू। आई लव यू माही। क्या कर रहे हैं ये?